हेलो स्टूडेंट, आई नाउ स्टार्ट पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होती है ये स्टूडेंट हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में डोपिंग द्वारा हाफ पार्ट पी टाइप और हाफ पार्ट एन टाइप बना दिया जाए तो इसे पीएन जंक्शन कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, वन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, ये एक आपका सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में डोपिंग द्वारा, देखिए स्टूडेंट पॉइंट वन, इफ ए सम अमाउंट ऑफ ट्राइवैलेंट impurity atom added to a pure semiconductor is called p-type or acceptor impurity atom। देखिए स्टूडेंट, यदि प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट एटम की इम्प्योरिटी मिक्सअप कर दी जाती है तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है और उसमें एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम्स, यानी ये हैं आपके एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम। इम्प्योरिटी एटम ये हो गया आपका पी टाइप। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम में माइनस साइन होता है। दूसरा, इफ ए सम अमाउंट ऑफ pentavalent impurity atom add to a pure semiconductor is called n-type or donor इम्प्योरिटी एटम। अगर शेष हाफ पार्ट में पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटी मिला दी जाए तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। देखिए स्टूडेंट, ये कहलाता आपका डोनर इम्प्योरिटी एटम। ये कहलाता आपका इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका पोल। तो स्टूडेंट, एन टाइप और पी टाइप आपको एक ही सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में प्राप्त हो गए। अब
एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के मध्य हाई कंसंट्रेशन डिफरेंस होने के कारण एक जंक्शन बन जाती है। इस जंक्शन को हम पी एन जंक्शन कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जंक्शन किस तरह से बनती है और कितने प्रकार से बनती है स्टूडेंट देखिए। नंबर 1, ग्रोइंग जंक्शन। नंबर 2, डिफ्यूज्ड जंक्शन। नंबर 3, फ्यूज्ड और अलाउ जंक्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम आपको एक्सप्लेन करने जाएंगे कि ग्रोइंग जंक्शन क्या होती है। जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में इम्प्योरिटी मिक्सअप कर दी जाती है तो उसकी कंडक्टिविटी ग्रोइंग करने लगती है। पी टाइप और एन टाइप के मध्य बनने वाली जंक्शन को ग्रोइंग जंक्शन कहते हैं। दूसरा, डिफ्यूज जंक्शन। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को किसी एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिफ्यूज किया जाता है तो पी टाइप और एन टाइप रीजन डेवलप हो जाते हैं जिसे हम डिफ्यूज जंक्शन कहते हैं। थर्ड है फ्यूज्ड अलाउ जंक्शन। फ्यूज्ड अलाउ जंक्शन, जब कोई पी टाइप या एन टाइप किसी क्रिस्टल में डिफ्यूज किया जाता है तो वो एक अलाउ जंक्शन की तरह बिहेव करता है। देखिए स्टूडेंट, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में क्रिस्टल एटम के साथ साथ नेगेटिव
नेगेटिव एक्सेप्टर आयन और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं। इस साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर में प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल एटम के साथ साथ पॉजिटिव डोनर आयन और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हमने स्टूडेंट इस ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट किए हैं। ये प्लस साइन आपका डोनर आयंस है, ये ब्लॉक में माइनस सर्किल के अंदर एक्सेप्टर आयंस हैं, यानी कि नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस, ये आपके पॉजिटिव एक्सेप्टर आयन, और ये आपके होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, और यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये एक जंक्शन बन जाती है, इसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट कि जब पी टाइप से होल और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पार करते हैं, यानी जंक्शन से पास होते हैं, तो पास होने के प्रोसेस को हम डिफ्यूज कहते हैं। डिफ्यूज होने के पश्चात जंक्शन पर रिकॉम्बिनेशन होता है, और रिकॉम्बिनेशन होने के पश्चात ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एंड होल न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल होने के पश्चात जंक्शन के नियरेस्ट एक फिक्टेशन बैरियर बन जाता है, एक काल्पनिक बैरियर बन जाता है। देखिए स्टूडेंट, ये आपकी जंक्शन और ये आपका फिक्टेशन बैरियर, फिक्टेशन बैरियर, ये पी टाइप और ये एन टाइप। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स, और एन टाइप में
majority charge carriers इलेक्ट्रॉन। पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल, चार्ज कैरियर होल। तो स्टूडेंट, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। करंट फ्लो होने में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भाग लेते हैं, पी साइड से होल व एन साइड से इलेक्ट्रॉन। जब स्टूडेंट पी साइड से होल और एन साइड से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होते हैं तो जंक्शन पर रिकॉम्बिनेशन होने के कारण पी साइड में नेगेटिव आयंस और एन साइड में पॉजिटिव आयंस स्टोर हो जाते हैं। इन आयन के स्टोर होने के कारण एक फिक्सेशन बैरियर उत्पन्न हो जाता है। इस फिक्सेशन बैरियर को ही हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। इस बैरियर की थिकनेस 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर या 10⁻⁻⁶ मीटर ऑर्डर के बराबर होती है। जब स्टूडेंट ये बैरियर उत्पन्न हो जाता है, उस कंडीशन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस जंक्शन को पास नहीं कर पाते हैं और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कोई करंट फ्लो नहीं होती है। जब इसमें थर्मल एनर्जी इंक्रीज की जाती है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर पी टाइप के अंदर और एन टाइप के अंदर कोवलेंट बॉन्ड ब्रोकन होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड ब्रोकन होने के कारण पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन व एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स इस जंक्शन के द्वारा अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट होने के कारण ये जंक्शन पर पास होते हैं, जिसके कारण बैरियर की थिकनेस डिक्रीज हो जाती है और बैरियर की थिकनेस डिक्रीज होने के कारण आसानी से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स और इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को पार करने लगते हैं। जंक्शन के पार होने के कारण इनमें करंट फ्लो होने लगती है। तो इस तरह से जंक्शन बन जाती है। और जंक्शन बनने के रीजन क्या होते हैं कि पोटेंशियल बैरियर बनता कैसे है, ये हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्टूडेंट।
स्टूडेंट, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक ये जो होता है ये पोटेंशियल बैरियर थिकनेस कहलाती है, यानी कि एक हिल कहलाता है। पोटेंशियल बैरियर इज नॉन एज द पोटेंशियल हिल। जब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ पोटेंशियल की आवश्यकता होती है और होल्स को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ पोटेंशियल की आवश्यकता होती है, इसलिए इस हाइट को पोटेंशियल हिल या पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट व सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट व सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है। अगर पोटेंशियल कितना पोटेंशियल अप्लाई किया जाए तो इलेक्ट्रॉन और होल्स यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप से पी टाइप में और पी टाइप से एन टाइप में मूव करेगा। देखिए स्टूडेंट, ई बराबर 0.3 डिवाइड बाई 10⁻⁻⁴ वोल्ट प्रति सेंटीमीटर या 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर, या ये बन जाएगा स्टूडेंट 3 इंटू 10⁻³ प्लस होगा वोल्ट पर सेंटीमीटर। इतना पोटेंशियल चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए जर्मेनियम के केस में कि इलेक्ट्रॉन को यदि इतनी एनर्जी प्राप्त हो जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन उस जंक्शन को पार कर जाएगा। सिलिकॉन के केस में स्टूडेंट 7 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी कि सिलिकॉन के केस में यदि इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो वो चार्ज कैरियर इस जंक्शन को पार कर जाएंगे। देखिए ये कहलाती है जंक्शन। कंडक्शन बैंड एनर्जी, बैलेंस बैंड एनर्जी, कंडक्शन बैंड एनर्जी, बैलेंस बैंड एनर्जी, फर्मी एनर्जी, फर्मी एनर्जी। एक्सेप्टर के केस में यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में एक्सेप्टर एटम्स बैलेंस बैंड के अपर में यानी बैलेंस बैंड के अपर में या नियरेस्ट होते हैं, जिसके कारण फर्मी लेवल बैलेंस बैंड के करीब होता है। पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में डोनर लेवल या फर्मी लेवल और कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, यानी कि फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड से
कुछ नीचे होता है, यानी कि डाउन साइड में होता है। इसलिए इन दोनों लेवल के मध्य में, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के मिडिल में एक फर्मी लेवल होता है, जिसे हम वैलेंस बैंड भी कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाने में सहायक होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम एन और पी, यानी पी और एन जंक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये कहलाती है हमारी पी एन जंक्शन। तो पी एन जंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए ये पॉइंट स्टूडेंट हमने कुछ रखे। स्टूडेंट, माय चैनल सब्सक्राइब्स एंड माय वीडियो likes.